सरला एक विधवा महिला थी और उसकी एक प्यारी बेटी कविता थी। कविता के पिता रघुवीर का 2 साल पहले अचानक निधन हो गया था। रघुवीर ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज लिया था ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद सरला और कविता पर घर चलाने के साथ साथ उस कर्ज को चुकाने का भारी बोझ आ गया था। सरला अपनी बेटी से कहती है, बेटी अब क्या होगा, हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और अपना पेट कैसे पालेंगे। माँ तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है, मुझे किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और फिर हम बैंक से लोन लेकर सारा कर्ज चुका देंगे। कविता दिन रात नौकरी ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। कविता को देखते ही वह आदमी घर से बाहर चला गया। कविता ने माँ से पूछा, ये कौन था और तुमसे क्या कह रहा था। बेटी, यह वही आदमी है जिससे तेरे पापा ने उधार लिया था। अब यह धमकी दे रहा है कि अगर हमने पैसा नहीं चुकाए तो यह हमारे मकान पर कब्जा कर लेगा। माँ तुम चिंता मत करो, हम अब नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब मैंने बिजनेस करने का सोचा है। बेटी, जब खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो बिना पैसों के बिजनेस कैसे करोगी। कविता अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा, बस एक बार मुझे करने दो। अगले दिन कविता दोपहर में ठेला लेकर घर आई। ये क्या है, इसे क्यों लाई। माँ इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन तुम करोगी क्या। माँ तुम्हें तो पता है कि मुझे कुकिंग का कितना शौक है। मैंने MBA भी किया है तो बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है जो पापा को अच्छे से जानता था। वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार देगा, बाद में हम उसे पैसे चुका देंगे। कविता की माँ एक बार के लिए तो मना कर देती है कि मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाजार में ठेली लगाए। समाज में हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। ये सब बंद कर और कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। मैं यह नहीं करने दूंगी। माँ मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगी और दूसरों को नौकरी दूंगी। मुझे बस 1 साल यह करने दो, अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूंगी। नहीं, मैं तुझे यह सब नहीं करने दूंगी। माँ मुझ पर भरोसा करो, आपको पापा की कसम है। आखिरकार सरला मान गई और एक शर्त रखी कि अगर 1 साल बाद बिजनेस नहीं चला तो कविता को नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन से सरला और कविता ने मिलकर टिक्की बेचने का काम शुरू किया। पहले दिन तो बहुत कम टिक्की बिकी और काफ़ी सामान खराब होकर फेंकना पड़ा। अगले दिन भी ज़्यादा कमाई नहीं हुई। तब कविता की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह नहीं चलेगा। माँ देखती जाओ, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगी। अगले दिन कविता ने ठेले पर एक बड़ा बैनर लगवाया जिस पर लिखा था, MBA टिक्की वाली, एक टिक्की के साथ एक फ्री। अरे इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता, नहीं माँ, यह बिजनेस का एक तरीका है। पहले हम लोगों को फ्री देंगे जिसे वे हमारे स्वाद को पसंद करेंगे, बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे और तब तक लोग हमारे ग्राहक बन जाएंगे। वैसे भी जो सामान बचता है वह फेंक ही देते हैं। कुछ दिनों के भीतर कविता की टिक्कियाँ मशहूर हो गई। लोग फ्री वाली स्कीम के बाद भी उसकी टिक्कियों के दीवाने हो गए और रोज ठेले पर लाइन लगने लगी। एक दिन जब सरला और कविता टिक्कियाँ बना रही थी, वही आदमी फिर से आ धमका, तुम यहाँ मजे से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रही हो। आप नाराज मत होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और जल्द ही आपका कर्ज चुका देंगे। थोड़ा समय दीजिए, कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं ठेला फेंक दूंगा। तभी एक नौजवान लड़का राहुल वहां आया और बोला, माँ जी, ये आदमी आपको क्यों परेशान कर रहा है। आदमी कहता है, तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। माँ जी क्या बात है। सरला ने राहुल को सारी बात बताई। राहुल, देखो कल तक पैसे तैयार रहेंगे, इसके बाद अगर तुमने इन्हें फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी ने धमकी दी, कल मेरे पैसे तैयार रखना वरना अंजाम बुरा होगा, कहकर वह चला गया। सरला चिंता में डूब गई। बेटा, कल कहाँ से पैसे आएंगे। माँ जी चिंता मत करो, मैं आपके कर्ज का भुगतान करूंगा
और इसके साथ ही मैं आपके बिजनेस में भी पैसा लगाऊंगा। राहुल ने सारा कर चुका दिया और कविता के बिजनेस में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। उसकी मदद से कविता ने पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानों की श्रृंखला शुरू कर दी। कुछ ही समय में उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। समय के साथ सरला और कविता का बिजनेस बहुत सफल हो गया। राहुल की मदद से उन्होंने अपने सपने को साकार किया। एक दिन सरला ने राहुल से बात की और उसे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी माना। जल्द ही सरला ने राहुल और कविता की शादी करा दी। दोनों ने मिलकर अपने टिक्की बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वे शहर के मशहूर उद्यमी बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेहनत, विश्वास और सही सोच से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कविता ने अपने पिता के कर्ज को चुकाने और समाज की बाधाओं के बावजूद सफलता हासिल की। उसने साबित कर दिया कि सही दृष्टिकोण में किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।